हैं, दूसरा भावना की भाषा में और तीसरा संकल्पों की भाषा में। नैनो की भाषा, भावना की भाषा और तीसरा संकल्पों की भाषा। मुख की भाषा तो कॉमन भाषा है, बाबा के साथ हम मुख से नहीं बोलते ना, हम नैनों से, संकल्पों से और भावनाओं से बोलते हैं। लेकिन ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। पहले हम भगवान से कैसे बात किया करते थे? पहले कैसे बात किया करते थे? ज्ञान में आने से पहले भगवान से कैसे बात करते थे? रूहानियत नहीं होती तो हमें लगता है भगवान से बात करने के लिए जोर जोर से करना पड़ता है, तब सुनाई देते। नॉर्मल बात भी नहीं करते थे, लोगों से तो नॉर्मल वॉल्यूम में बात करते हैं, लेकिन भगवान से बात करने के टाइम वॉल्यूम भी क्या कर देते, और जोर से बजाओ सारा कुछ। तो भगवान के लिए जोर जोर से बोलते थे। अभी बाबा बोलते हैं कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रूहानियत की, नैनो की, भावनाओं की और संकल्पों की भाषा। मुख की भाषा तो कॉमन बात है, लेकिन ये तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, जिसको रूहानी बच्चे और रूहानी बाप ही जानते हैं और अनुभव करते हैं, और कोई नहीं जानता है। दुनिया में किसी को पूछो कि अगर आपको बाप से कुछ पूछना हो, आप बात करोगे तो वो क्या जवाब देगा? तो वो ऐसे देखने लगते हैं, हम भगवान कैसे जवाब दे सकता है? आइडिया ही नहीं है बिल्कुल कि भगवान जवाब भी देगा कोई हमारी बात का। तो वो ऐसे देखते हैं कि कैसी अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, भगवान जवाब देगा। तो उनको बाबा कहते हैं उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। बाबा हमें जवाब देता है? किस किस को बाबा से जवाब मिलता है? लेकिन ध्यान रखना है, अपने वाले जवाब को नहीं बोल देना। आज सुबह बाबा ने की थोट है, ये बाबा बोल रहा है। कैसे पता चलेगा? आपने हाथ उठाया, बाबा जवाब देता है, कैसे पता चलता है बाबा ने जवाब दिया? हाँ जी, मुरली में जवाब देता है और डायरेक्ट भी जवाब देता है। डायरेक्ट भी जवाब देता है। किस किस को डायरेक्ट जवाब मिला है? मुरली में नहीं, किसी और के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जवाब। कहीं भी नहीं सामने, सिर्फ डायरेक्ट जवाब। हाँ, उस बात में जैसे ही वो बाबा की टचिंग होगी कि बाबा ने बोला है, उसके बाद उस बात पर कोई और संकल्प नहीं चलेगा। जब अपनी थॉट होती है तो उसमें फिर और संकल्प भी चलते हैं, ऐसे ऐसे। एक बार उसकी टचिंग है तो उसके बाद उस बात में कोई संकल्प नहीं चलेगा। और कोई तरीका? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कोई? जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प बाबा के सामने एक बार दे दिया तो किसी को भी नहीं आती। तो बाबा कहता है कि मुख की भाषा किसी को भी स्पष्ट करने में समय लगता है, लेकिन नैनो की भाषा इशारा देने की भाषा है। मन की भावना की भाषा चेहरे के द्वारा भाव रूप में प्रसिद्ध होती है। मन के भाव कहाँ दिखाई देते हैं? चेहरे पे। इसीलिए चेहरा देख के पूछ लेते हैं कि क्या हाल है आज इनका। तो अपना चेहरा भी रोज देख लेना चाहिए। दुनिया में लोग चेहरा देखते हैं कि नाक ठीक है, कान ठीक है, आंखें ठीक है, स्किन ठीक है। हमें क्या देखना है चेहरे को देखकर? हमें भी चेहरा देखना है, लेकिन चेहरा देख के क्या चेक करना है? कौन ठीक है? मन ठीक है। दिखेगा मन की स्थिति चेहरे पर? मन की स्थिति चेहरे पर दिखेगी। हाँ, तो इसलिए हर थोड़े महीने के बाद अपनी फोटो चेक करना, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाँ,
तो जितना आत्मा की स्थिति चेंज होती जाएगी उतना चेहरे पर वो दिखाई देना शुरू होगा। पहले की फोटो और अभी की फोटो में फर्क है? पहले की फोटो और अभी की फोटो में फर्क है? हाँ, तो हर थोड़े महीने बाद देखना। ये नहीं चेक करना मोटे हुए पतले हुए, ये सब नहीं देखना हमने। बहुत ध्यान रखना है हम चेहरे में क्या देख रहे हैं।